मिताली सुहाना के अचानक इस तरीके से प्रोजेक्ट के बीच में आ जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर जाहिर है वह यह जानती थी कि सुहाना विक्रांत की बहन है। वह कुछ कह नहीं सकती थी। एयरपोर्ट पर जैसे ही मिताली ने सुहाना को देखा तो दौड़कर उसके पास गई और सुहाना से कहा, न हेलो सुहाना। हेलो मिताली, कैसी हो? मिताली, मैं तो ठीक हूँ। वह विक्रांत ने शायद आपको बताया होगा, उन्होंने मुझे आपकी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। सुहाना, हाँ मुझे बताया है, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें आना चाहिए था। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मिताली ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी दोनों खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी राज भी वहीं पर आ गया और उसने मिताली की ओर देखकर कहा, आप यहाँ? तो सुहाना ने उन्हें मिलाते हुए कहा, यह विक्रांत के ऑफिस में मैनेजर है। मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ आ रही हूँ, यह उसी क्लाइंट के साथ में बहुत पहले से डील कर रही थी और शायद इसीलिए विक्रांत ने इसे मेरी मदद करने के लिए भेजा है। राज मिताली को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके मन की भावनाओं को पढ़ सकता है और इसीलिए राज ने मिताली की ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा, अच्छी बात है, आपकी मदद करने के लिए आई हैं, पर मुझे नहीं लगता अहाना को किसी के भी मदद की जरूरत है। मिताली अभी चुप थी। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। मिताली और बाकी का स्टाफ इकोनॉमी क्लास में और राज और सुहाना बिजनेस क्लास की तरफ बढ़ गए। दोनों की एक साथ ये पहली फ्लाइट थी, क्योंकि इसके पहले दोनों साथ में कभी भी कहीं नहीं गए थे। सुहाना बहुत खुश और एक्साइटेड थी। जैसे ही फ्लाइट में बैठे राज ने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा, मैं नहीं चाहता कि हमें कोई डिस्टर्ब करे, मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद बुला लूंगा। वो इस बात का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी और इसीलिए वह वहां से ओके कहकर वहां से चली गई। एयर होस्टेस के जाते ही सुहाना ने खुश होकर राज की बाहों को पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना सर रख लिया। फ्लाइट बस थोड़ी ही देर में टेक ऑफ होने ही वाली थी और इसलिए सुहाना राज की बाहों में समाती जा रही थी। राज भी सुहाना को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों से खेल रहा था। ठीक टेक ऑफ होते वक्त राज ने अपने सुहाना के चेहरे को ऊपर की ओर उठाया और उसे किस करने लगा। टेक ऑफ की पूरी प्रोसेस में दोनों किस कर रहे थे। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद में बस दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। तभी अचानक सुहाना को याद आया और सुहाना ने कहा, आपने आपकी मास्टर्स अमेरिका से ही की है ना? राज, हाँ मैं अमेरिका में ही पढ़ता था, मैंने MBA वहीं से किया है। सुहाना, ओके, तब तो आपकी उससे बहुत सारी यादें होंगी। सुहाना ने राज को छेड़ते हुए कहा, कोई खास याद? राज सुहाना की बात का मतलब नहीं समझा और उसने कहा, खास नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सुहाना ने राज को कोहनी मारते हुए कहा, मेरा मतलब है कोई गर्लफ्रेंड थी? राज, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सुहाना, झूठ मत बोलिए, कोई तो होगा जिसे आप पसंद करते रहे होगे। राज, अरे ऐसा कोई नहीं था। हाँ मेरी क्लास में एक लड़की थी, दिया, इंडियन थी, मुझे बहुत पसंद थी, पर उसका बॉयफ्रेंड था। मैंने कभी उसे अप्रोच ही नहीं किया और तुम तो जानती हो कॉलेज में किसी के लिए भी लाइकिंग हो जाती है। सुहाना को राज को छेड़ने के लिए एक कारण मिल चुका था। सारे रास्ते वह राज को दिया के नाम से छेड़ती हुई जा रही थी। काफी लंबे सफर के बाद दोनों अमेरिका पहुंच चुके थे और बहुत ज्यादा थक गए थे। सुहाना ने एयरपोर्ट पर ही मिताली और बाकी के स्टाफ को जाने के लिए कह दिया था और खुद राज के साथ उसके मिशन में आ गई थी। इस वक्त सभी बहुत थके हुए थे और राज के लिए ऑफिस जाना बहुत जरूरी था, इसलिए राज महज 2 घंटे आराम करके सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। सुहाना ने आज रेस्ट करने का ही प्लान किया हुआ था, इसलिए वो आराम कर रही थी। हालांकि राज ने सुहाना के लिए सभी तरह के जरूरी इंतजाम कर दिए थे, जैसे कि गाड़ी, ड्राइवर, नौकर, ताकि सुहाना को यहाँ रहने में कोई समस्या न आए। पर सुहाना राज के बिना कहीं भी नहीं जाना चाहती थी।
इसलिए चुपचाप घर में बैठकर आराम कर रही थी। रात के तकरीबन 8:30 बजे राज वापस आया। उसने देखा सुहाना सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। राज ने हॉल के अंदर आकर अपनी टाई लूज करते हुए सुहाना के बाजू में पड़े सोफे पर बैठ गया और उसने प्यार से सुहाना की ओर देखकर कहा, तो मैडम आज आपने सारा दिन क्या किया? सुहाना ने बड़े प्यार से राज की ओर देखकर कहा, आपका इंतजार। और क्या किया? सुहाना की बात पर राज ने चौंक पर उसकी ओर देखा और कहा, अरे इंतजार करने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से मार्केट चली जाती, मैंने ड्राइवर और गाड़ी दोनों तुम्हारे लिए छोड़ी हुई थी। यह ड्राइवर ट्रेंड है, यहाँ सब कुछ जानता है, इसीलिए यह तुम्हें आसानी से तुम जो भी चाहती वहां ले जाता। सुहाना पर मुझे तो आप चाहिए थे, तो क्या यह मुझे आपके ऑफिस ले आता? सुहाना ने यह बात इतनी सीरियस होकर कही थी कि राज एक पल जज के लिए सोच में पड़ गया, पर फिर उसने सुहाना की वजह को समझते हुए कहा, हाँ अगर तुमने उससे मेरे ऑफिस लाने के लिए कहा होता तो वह तुम्हें मेरे ऑफिस भी ले आता, और अगर तुम्हें मेरी इतनी याद ही आ रही थी तो तुम आ जाती। सुहाना, नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सुहाना की इस बात पर राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मेरा सारा समय और मैं पूरी तरह से तुम्हारे हैं। तुम्हारे होने से मुझे कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। और यह कहकर मुझे सुहाना को किस करने लगा। तकरीबन 5 मिनट किस करने के बाद राज सुहाना को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे की ओर लेकर चला गया। आज सुहाना तैयार होकर राज के साथ ही ऑफिस के लिए निकली, क्योंकि दोनों के बिजनेस कॉमन थे, इसलिए ऑफिस भी एक ही बिल्डिंग में था। राज का काम ऊपर 8वीं फ्लोर पर और सुहाना का काम 3रे फ्लोर पर था। सुहाना और राज एक साथ ऑफिस पहुंचे और दोनों एक साथ लिफ्ट में अंदर गए। लिफ्ट के अंदर जाते ही अचानक से राज को कुछ सूझा और उसने सुहाना को उसके होठों पर किस हुए कहा, ऑल द बेस्ट। सुना है वर्मा इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होता, पर मुझे पूरा यकीन है तो मुझसे कन्विंस कर ही लोगी। राज अभी यह सब कुछ कह रहा था कि तभी 3rd फ्लोर आ गया और सुहाना चली गई। सुहाना जैसे ही अंदर पहुंची उसे मिताली दरवाजे पर ही मिल गई। मिताली ने सुहाना को देखकर कहा, सुहाना आप क्यों परेशान हुए? आपको तो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करना चाहिए था। मैंने सुना है आप दोनों की शादी काफी परेशानियों से होकर गुजर रही है, उसके बाद आप दोनों को यह समय मिला है। आपको नहीं लगता कि आपको यह समय एक दूसरे को देना चाहिए था, ना कि यहाँ इस तरीके से मेरे साथ? मेरा मतलब है मैं चाह रही थी कि आप राज सर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर संभालने के लिए मैं थी ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। यह वर्मा, मिस्टर वर्मा और एलन ग्रुप दोनों के साथ में पहले काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि यह मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। सुहाना मिताली की बातें बहुत अच्छे से समझ रही थी कि मिताली उसे किनारे करके खुद प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट लेना चाहती हैं। अगर यह नॉर्मल बात होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर इसके लिए वो सुहाना का इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए सुहाना ने नाराज होते हुए कहा, मिताली क्या मुझे तुम्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि जिस कंपनी में तुम मैनेजर हो, मैं उस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। वह कंपनी मेरी है और मैं उसकी मालिक हूँ। सुहाना के यह कहने पर मिताली हड़बड़ा गई और उसने घबराते हुए कहा, नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ आपके आराम की बात कर रही थी। सुहाना ने अपनी आवाज को थोड़ा संजीदा करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे आराम की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं जरूरत पड़ने पर आराम कर लूंगी, और ये बात आज के बाद दोबारा मत भूलना कि यह कंपनी मेरी है और इसे कैसे चलाना है यह मैं डिसाइड करूंगी। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मुझे कोई भी नहीं बताएगा, और कोई भी नहीं से मेरा मतलब है कोई भी नहीं। सुहाना ने आखिरी लाइन बड़े ही कड़े शब्दों में कही थी। सुहाना की बात सुनकर मिताली समझ गई थी कि यह सुहाना की तरफ से उसके लिए खुली चेतावनी है। सुहाना जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंची,
उसने ऑफिस के स्टाफ और मिताली को वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज और एलन ग्रुप ऑफ कंपनीज दोनों की फाइल लेकर आने के लिए कहा। दोनों की फाइल स्टडी करने के बाद में सुहाना एलन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि उनका प्रपोजल भी अच्छा था और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी काम के लिए अच्छा रहा था। इसलिए सुहाना ने मिताली को उन्हीं का अपॉइंटमेंट पहले लेने के लिए कहा, क्योंकि सुहाना का मानना था कि अगर एलन के साथ में इनकी बात नहीं बनी तो फिर आगे यह वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम करने की के बारे में सोचेंगी। सुहाना अभी अपने स्टाफ को अपने फैसले के बारे में ब्रीफ कर ही रही थी कि तभी मिताली ने बीच में बात काटते हुए कहा, सुहाना मुझे ऐसा लगता है हमें वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मेरी उनके सीईओ से बात हुई है। वह हमें सारा का सारा रॉ मटेरियल काफी कम कीमत पर देने को तैयार है। सुहाना मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिताली वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमें कच्चा माल कम कीमत पर देने के लिए तैयार हो सकते हैं, पर उनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लोगों के साथ उनके रिलेशन अच्छी नहीं है और यहाँ तक कि उनका कोई भी क्लाइंट उनके बारे में अच्छा रिव्यू नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ आने से पहले फ्लाइट में वर्मा ग्रुप के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ली थी और सारी ऑनलाइन रिसर्च भी कर ली थी। मेरे हिसाब से उनका काम करने का तरीका हमारे काम करने के तरीके से बहुत अलग है और मिताली, मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहूंगी इसके बारे में लोगों की सोच अच्छी ना हो, क्योंकि मेरे लिए काम से ज्यादा इंसान का कैरेक्टर और उसके तरीके मायने रखते हैं। मिताली, पर सुहाना तुम्हें नहीं लगता हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए? हमें तो हमारे काम से मतलब है। क्या फर्क पड़ता है कि उनका लोगों के साथ रवैया कैसा है? क्या उनकी लोगों के साथ डील कैसी है? हमें अगर वह अच्छी डील दे सकते हैं तो हमें उनके साथ काम करना चाहिए। यह बिजनेस है सुहाना, मेरा यह मानना नहीं है। मैं ऐसे किसी इंसान के साथ काम नहीं करूंगी जिसके ऊपर उसके क्लाइंट भरोसा नहीं कर सकते, जो उन्हें धोखा दे सकता है। वह कल को मुझे भी धोखा दे सकता है। और मिताली, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार यह कह रही हूँ, मेरे फैसलों के बीच में बोलने की कोशिश मत किया करो। मेरे फैसले में किसी के लिए नहीं बदलूंगी। रही बात, तो तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए काम करती हो और आइंदा से मुझे तुम उसी हिसाब से मैम कहकर बुलाओगी। आना, यह कहकर वहां से उठकर आ गई। मिताली का चेहरा देखने लायक। मिताली गुस्से से भर चुकी थी। वह बार बार अहाना का रास्ता काटने की कोशिश कर रही थी और सुहाना उसे मुंहतोड़ जवाब देती जा रही थी। पर अगर सुहाना ने मिताली की बात नहीं मानी तो मिताली का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वर्मा ग्रुप को मिताली यह कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का वादा कर चुकी है और इसके एवज में पैसे भी ले चुकी है।